गया सहित पूरे बिहार में आज जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद एवं छात्र परिषद के नेताओं के द्वारा अपने घरों में धरना दिया गया। नेताओं ने अपने अपने घरों पर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया। आज पूरे बिहार में माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पर हम गया में जन अधिकार युवा परिषद के तहत आज अपने ही आवास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि राजीव प्रताप रूडी एम्बुलेंस चोर इस्तीफा दो। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आज जहां लोग हॉस्पिटल में जिसकी कोरोना से डेथ हो जा रही है उनके परिजन उनको साइकिल से ले जा रहे हैं और ऐसे बिहार सरकार के सांसद अपने ही घर में 39 एम्बुलेंसों को अपने घर में रख रहे हैं निजी कामों में और उससे बालू ढोया जा रहा है। एम्बुलेंस से बालू ढोया जा रहा है। ये ऐसे एम्बुलेंस चोर हैं जिन्हें शर्म भी नहीं आती है और तो और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी पर एफआईआर करती है षड्यंत्रों के तहत और उन्हें फंसाने का काम किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि भाजपा सांसद के एनजीओ रूरल यूथ कोऑर्डिनेशन सेंटर का फर्जीवाड़ा का सीबीआई जांच हो। हम मांग करते हैं वैश्विक महामारी में भाजपा सांसद के द्वारा अपने घर में 39 एम्बुलेंस रखे जाने पर महामारी एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया जाए। यही हमारी मांग है। ओम यादव, जन अधिकार युवा परिषद गया, जिलाध्यक्ष। उधर मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में सुमेरा चौक पर कपड़ा दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। तुर्की ओपी क्षेत्र का यह मामला है। रोशन कुमार के कपड़ा दुकान से रविवार की रात अज्ञात चोरों के द्वारा शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी सोमवार की सुबह दुकानदार को जब हुई तब पीड़ित दुकानदार के द्वारा स्थानीय थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में गजब उत्साह है। कई स्वास्थ्य केंद्रों में लगातार भीड़ जुटने की खबर मिल रही है। कटरा से खबर मिली है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक युवक की आज पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि उस युवक की पिटाई की वजह से सर फटा है। पिटाई करने वाला शख्स पुलिस का ही एक अधिकारी बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले की पुष्टि नहीं हो सकी है। खबर मिल रही है कि कटरा पीएचसी में आज वैक्सीनेशन के लिए लोगों की काफी भीड़ जुटी हुई थी। इसी बीच लोगों में नाराजगी बढ़ गई। लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की स्थिति के बीच इस मामले की सूचना कटरा पीएचसी के द्वारा कटरा थाने की पुलिस को भी दी गई थी। इसी बीच एक शख्स आया और एक युवक की पिटाई करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कुछ लोगों को शक है कि वह पुलिस के पदाधिकारी थे। हालांकि पिटाई करने वाला शख्स सिविल में था, इसलिए उसकी पहचान नहीं हो सकी। बाद में जख्मी युवक को कटरा पीएचसी में ले जाया गया। इलाज के बाद उसे घर वापस भेज दिया गया। उधर कटिहार में रेलवे स्टेशन परिसर से देर रात 225 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किया गया। सभी सिलेंडर लोकमान्य तिलक ट्रेन से उतारा गया था। इसके बाद पिकअप वैन में लोड कर इसे ले जाने की तैयारी थी। इसकी सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। प्रशासन को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की टीम हरकत में आई। प्रशासन ने सभी 225 ऑक्सीजन सिलेंडर को यहां कब्जे में ले लिया। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। अभी सूचना मिली थी कि जो रेलवे वीआईपी गेट है उसकी तरफ से ने देखा, जिसकी सूचना को प्रशासन को दिया। इसके मार्किंग से देखने से पता चल रहा है कि ये सिलेंडर 6 की का है लगभग और मतलब ये एलटीटी मतलब लोकमान्य तिलक स्टेशन से चली है जो कटिहार की ये है। इसके मार्किंग से ये भी पता चल रहा है कि ये टोटल जो है पैकेज जो है 226 का है, जिसकी गिनती अभी की जा रही है। अभी तक तो इसके दावेदार नहीं दिख रहे हैं। किया जा रहा है कि आखिर ये इस सिलेंडर को किसने मंगवाया कटिहार में और किस कारण से और किस यूजर्स के लिए इतनी मात्रा में सिलेंडर को मंगवाया। क्या माना जा रहा है कि ब्लैक से कहीं ब्लैक होने की भी क्या संभावना थी कि सिलेंडर को मंगा के ब्लैक? सभी मामले में छानबीन की जा रही है। जब तक पूरे मामले को छानबीन नहीं किया जाता है तब तक किसी का लाभ सही नहीं होगा। रेलवे के अधिकारी से भी संपर्क किया जा रहा है कि इसको गिनती का भी अवलोकन किया जाएगा कि आखिर इसको मंगवाया कौन है। यहाँ इस तरह से बड़े स्तर पर इतनी सिलेंडर की आवश्यकता जो है तो हो गई थी कि इतना तो क्लियर है कि रेलवे या जो भी है हमारे सरकारी हॉस्पिटल के द्वारा मंगवाया नहीं गया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर के द्वारा स्टूडेंट किचन के तहत जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण लगातार किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के नियमों के तहत यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भागलपुर के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आने वाले मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह पहल शुरू की गई है। हम लोगों का स्टूडेंट किचन के नाम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स किचन शुरू किया हुआ था पिछले लॉकडाउन में, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो हम लोगों ने इस सेवा को जारी रखने के उद्देश्य से ये शुरू किया है किचन। और मायागंज या सदर अस्पताल जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, इन सभी में जो पेशेंट कोविड पेशेंट अभी आ रहे हैं विभिन्न जिले आसपास के विभिन्न जिला से, उनके परिजन जो उनके साथ में 1-2 अटेंडेंट हैं, उन लोगों को भोजन का समस्या बहुत हो रहा है। ये हम लोगों को पता जब चला तो हम लोगों ने ये खुद से भोजन तैयार करके पहला दिन जा करके जब उन लोगों को भोजन पहुंचाने का कार्य कर रहे थे हम लोग, तो हम लोगों को ये अनुभव हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो कोविड पेशेंट हैं उनके साथ जो अटेंडेंट हैं, काफ़ी मात्रा में उनको भोजन की आवश्यकता है। हम लोग तो 100-150 पैकेट लेकर के जाते हैं, लेकिन उनकी मांग इससे कई ज़्यादा दोगुना या तिगुना हम लोगों को भोजन पैकेट तैयार करना होगा। तो ये हम लोग प्रयास है कि आगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके हम लोग उनके समक्ष हम लोग पहुँचे। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बाईपास के किनारे बहियार में अहले सुबह एक युवक की शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय मधुसूदनपुर थाने की पुलिस पहुंची शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए अस्पताल भेज दिया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी भ्रष्टाचारी अफसर और ठेकेदार अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका एक मामला पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड से जुड़ा हुआ है। गुदगुदी पंचायत के चुरीहरवा गांव में यह मामला सामने आया है। यहाँ पुलिया निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। आज ग्रामीणों ने आक्रोश का इजहार किया और तत्काल ही यहाँ काम को रोककर विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बगहा एसडीओ को भी दी है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह गांव आजादी के बाद से ही सड़क, पुल, पुलिया, नल जल योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से वंचित है। अब जबकि पुलिया निर्माण योजना से यहाँ 1-2 पुलिया बन रहे हैं तो निर्माण में गुणवत्ता को नजरअंदाज किया जा रहा है और सरेआम अनियमितता बढ़ती जा रही है। इस मामले में जेई के खिलाफ और संवेदक के खिलाफ ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर समस्या हमारे गांव में यही है कि जो पुलिया जो बन रहा है, इसमें ईंटा जो लगा है खड़ंजा से निकाल के आके इसमें लग रहा है। अब प्लस जो इसमें माल जो बनाया जा रहा है, इसमें 20 से कम मसाला लगाया जा रहा है। और जो पुलिया जो बन रहा है ये नीचे हो गया इसका, ताकि पानी नहीं निकला, और थोड़ा इसमें ऊपर होना चाहिए था, तो नीचे कर दिया गया है। पानी अच्छा से नहीं निकल पाएगा इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं इस पुलिया में। आपका नाम? मेरा नाम परदेसी। उधर कैमूर में मोहम्मद जमा खान ने लोगों से वैक्सीनेशन को लेकर अपील की है। मैं आज अपने बड़े भाई स्वास्थ्य मिनिस्टर भाई मंगल पांडे जी के आवास पे जाके उनसे मैंने बातचीत किया। एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बिहार के साथ साथ, चूंकि कैमूर का मैं रहने वाला हूँ, कैमूर के पे मैंने बात किया, फोकस किया। माननीय मंत्री जी पहले भी हमारी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कैमूर में सदर अस्पताल में 75 सीट को बढ़ाने की बात की, मोहनिया अनुमंडल में 36 बेड बढ़ाने की बात की। वहाँ पे मोहनिया अनुमंडल में जो ऑक्सीजन का पाइपलाइन है वो बंद था, उसको चालू हुआ। आज फिर हमारी बैठक हुई माननीय मंत्री जी के यहाँ। माननीय मंत्री जी के ने मुझे आश्वस्त किया इस कैमूर में बेड की कमी नहीं होने दूंगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दूंगा, इंजेक्शन का कमी नहीं होने दूंगा, बेहतरीन इलाज होगा। मीटिंग में हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया। मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी का, जिनका निगाह मेरे कैमूर के ऊपर बराबर है।
और हमेशा जब भी मैंने कहा है वो तुरंत कैमूर में मेजर को रखे हैं। उधर बंदरा में पहली बारिश में ही बंदरा के बॉर्डर क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नवनिर्मित सड़क कई जगहों पर धंस गए हैं, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता का पोल खुल गया है। यह स्थलें काफी खतरनाक बन गई है। गाड़ियों के परिचालन पर इन धंसान स्थलों पर दुर्घटना की आशंका से ग्रामीणों में निर्माण एजेंसी और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ गहरी नाराजगी बढ़ रही है। पहली बारिश से ही यहां सड़क निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुल गई है। अभी तो मानसून की बरसात और बाढ़ की सालाना दस्तक बाकी है। एक ओर सरकार जहां सड़क की जाल बिछाने के दावे कर रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के गुणवत्ता पर इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के नाम पर पैसा भले ही खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सड़क की गुणवत्ता नहीं हो पा रही है। लिहाजा इसका नमूना भी सामने आ गया है। हल्की बारिश ज्यों ही शुरू हुई है कि सड़कों में धंसान शुरू हो गया है, जिसके वजह से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। खासकर बाढ़ग्रस्त इस इलाके में कमजोर सड़कों के निर्माण से समस्या जस की तस रहने की आशंका से ग्रामीणों में नाराजगी धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। एक और जहां सरकार लॉकडाउन लगाकर सोशल डिस्टेंस के नियमों को सख्ती से पालन कराने के दावे कर रही है, वहीं कटरा से यह तस्वीर सामने आई है जहां खुद पीएससी में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ जमा है और सोशल डिस्टेंस की यहां धज्जियां उड़ती दिख रही है। लोग मास्क भले ही लगाए हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के पीछे धक्का मुक्की की स्थिति में है। लोगों की लगातार भीड़ है, खासकर नवयुवकों की ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। वह भी यह नियमों को ताड़-ताड़ वहां किया जा रहा है जहां चिकित्सा विभाग के अधिकारी यहां मौजूद हैं। चिकित्सा विभाग के कर्मी और चिकित्सक भी खुद मौजूद हैं, बावजूद लोगों को समझाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। यह तस्वीर अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता हुआ है। आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंस की कटरा पीएससी से धज्जियां उड़ाने वाली यह तस्वीर आई है, जिसको लेकर लोगों में कई तरह की प्रतिक्रिया है। उधर बंदरा में भी आज वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। बंदरा पीएससी के अधिकारियों के अनुसार 18+ आयु वर्ग के 169 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जबकि 45+ आयु वर्ग के 90 लोगों को आज वैक्सीन लगाए गए। पीएससी के अधिकारियों के अनुसार बंदरा में आज कुल 259 लोगों को वैक्सीन लगाए गए। वहीं पीएससी में आज कोविड टेस्टिंग कैंप भी लगाया गया। इस तरीके से यहां 50 लोगों की जांच की गई, जिसमें 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज फिर से मिले हैं। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पॉजिटिव मिले मरीजों को होम क्वारंटाइन कराया गया है।